मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से आप सभी को आशीष दे। बाइबल में यशायाह नबी ने प्रभु यीशु के मौत के बारे में बताया। ऐसा बताया कि वह एक जो धानी के कब्र में तो उनका दफन हो जाएगा। जैसा बताया गया वैसे ही उस भविष्यवाणी के करीब 700 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह के मौत हुई और प्रभु यीशु के चेलों में से एक अरिमथाई योसेफ के द्वारा उनके कब्र में तो प्रभु यीशु के देहांत हो गया और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में बहुत जगहों में कथनाएं हैं, लेकिन माती के 28:1-6 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूंडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उजबाल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। सरदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद इस्राएल के जो महायाजक लोग और प्राचीन लोगों ने गलत तरीका से योजना बनाई कि गलत खबर फैलाने के लिए उन्होंने उस जो सैनिक लोगों को जो गाद करते थे उनको पैसा दिया है और उनको ये बोला कि तुम बताओ कि यीशु के चेलों ने आकर उसके लौत को तो बिल्कुल चुरा के ले गए हैं। इस तरह बहुत गलत खबर तो फैलाने लगे। अनेक लोग प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए आज हम उस विषय पर मन करना चाहते हैं कि अगर पुनरुत्थान नहीं है तो क्या हो जाता है, बाइबल क्या बताती है इसके बारे में। आज के वचन 1 कुरिन्थियों 15वीं अध्याय 13-15 और 17-19। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं तो मसीहा भी नहीं जी उठा, और यदि मसीहा भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। परंतु हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीहा को जला दिया, यद्यपि नहीं जलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीहा भी नहीं जी उठा, और यदि मसीहा नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीहा में सो गए हैं वे भी नाश हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीहा से आश रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। 1 Corinthians chapter 15 verses 13-15, 17-19. If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. More than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that He raised Christ from the dead. But He did not raise Him if in fact the dead are not raised. And if Christ has not been raised, your faith is futile, you are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are to be pitied more than all men. आज के वचन का पॉइंट 1, पुनरुत्थान मसीहत का आधार है। 13-14। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं तो मसीहा भी नहीं जी उठा, और यदि मसीहा भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। बाइबल के अंदर विश्वास क्या है? सिर्फ ऊपर वाले पर विश्वास करना ये नहीं, वरन
परमेश्वर पर जो अद्वैत एकमात्र परमेश्वर हैं और उससे भेजे हुए हमारे मुक्तिदाता, हमारा पाप के प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। इस तरह प्रार्थना करना है कि प्रभु यीशु जी ने मेरे लिए जान दे दी और प्रभु यीशु जी मृत्यु में से जी उठा। प्रभु यीशु की मौत से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान और महत्व है, क्योंकि मसीहत के जो विश्वास के आधार तो पुनरुत्थान है। अगर पुनरुत्थान नहीं तो सब कुछ व्यर्थ हो जाते हैं। हमारा प्रचार भी व्यर्थ है, आपका विश्वास भी व्यर्थ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पुनरुत्थान नहीं है, प्रभु यीशु मसीह नहीं जी उठे, तो किस पर विश्वास करना है? मरे हुए इंसान पर, यीशु पर विश्वास करना है। जो मरा और मृत्यु में से बिल्कुल सरा हुआ अगर यीशु है, तो वो कौन है? वो सिर्फ पापी ही है। पापी मर जाते हैं और सड़ जाते हैं। जो मृत्यु से बाहर नहीं आ सका और जो मृत्यु के अधिकार के नीचे पड़ा है, मृत्यु की शक्ति का सामना नहीं कर सकता, विजय नहीं पा सकता है, उसके ऊपर विश्वास करने की क्या जरूरत है? और अगर प्रभु यीशु मरा और वो सड़ गया है होता, तो प्रभु यीशु झूठा है, क्योंकि उसने अपने पुनरुत्थान के बारे में वादा किया था। मृतक यीशु हमारा मुक्तिदाता नहीं बन सकता है कि आपके मरे हुए जो परदादा आपको बचा सकते हैं, आपके पापों को उठा सकते हैं, आपको अनंत जीवन दे सकते हैं। नहीं। अगर प्रभु यीशु सिर्फ मर गया होता, तो क्या वो मेरे को बचा सकता है? नहीं। इसलिए बाइबल कहते हैं प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करो। यह हमारा विश्वास का उद्धार का आधार है। हालेलुया। वचन का पॉइंट 2, प्रभु यीशु मसीह की मौत काफ़ी नहीं। 15 से 17 भी, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीहा को जिला दिया, यदि आप भी नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीहा भी नहीं जी उठा। और यदि मसीहा नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। अगर हम प्रभु यीशु मृत्यु में से नहीं जी उठे, तो वो कौन है? सिर्फ अपने पापों से मरने वाला पापी मनुष्य है। अगर इस तरह है, तो वो मानव जाति के पापों की समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, पापों का प्रायश्चित भी नहीं। और मानव जाति की समस्या, पाप समस्या का समाधान नहीं होता है। इसलिए 17 पद कहते हैं, अगर प्रभु यीशु नहीं जी उठे, तो तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। पाप की समस्या का समाधान न करने वाली वो कैसे हमें हमारा प्रभु और मुक्तिदाता बन सकता है? इस तरह विश्वास करना व्यर्थ हो जाता है। और अगर परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मृत्यु में से जीवित नहीं किया है, तो पुनरुत्थान के बारे में बताने वाली चर्च तो झूठे बन जाते हैं। चर्च क्यों पुनरुत्थान के बारे में बताते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने पुनरुत्थान के लिए वादा किया है और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु में से जीवित किया है। और परमेश्वर की तरफ से मिलने वाले नया आकाश और नई पृथ्वी में प्रवेश करने के लिए हमें पुनरुत्थान की देह की आवश्यकता होती है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 50 में इस तरह लिखा है कि हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न विनाश अविनाश का अधिकारी हो सकता है। क्रूस पर लटके हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना काफी नहीं है, वरन क्रूस पर मरे हुए और मृत्यु में से जी उठे प्रभु यीशु की आवश्यकता हमें होती है। जब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान होता है, तब हमारे पापों के प्रायश्चित, सदा के लिए पाप क्षमा मिल जाती है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान हो तब हम धार्मिक ठहराए जाते हैं, पवित्र ठहराए जाते हैं और हमारे अनंत जीवन की आशा की पूर्ति हो जाती है। प्रभु यीशु मृत्यु में से जी उठे हैं, अभी भी जीवित परमेश्वर है। उनके संग संग चलना, जीवित प्रभु यीशु के संग संग जीना, ये मसीहत के विश्वास है।
प्रभु यीशु कहते हैं कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा। क्योंकि वो मृत में से जी उठे परमेश्वर है, इसलिए इस तरह कह सकते हैं। कौन मृत में से बाहर आया और सदा के लिए जी रहे हैं? केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। इसलिए मृत में से जी उठे प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे साथ हैं, ये काफी है। अगर प्रभु यीशु मसीह में है तो हम अस्पष्ट भविष्य के जो दिनों का सामना कर सकते हैं। संसार कुछ भी हो जाए, प्रभु यीशु जी उठे हैं, इसलिए जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वे भी जी उठेंगे। प्रभु यीशु हमारे लिए पुनरुत्थान का पहला फल है। परमेश्वर ने इस तरह निश्चित किया है उसी को, इसलिए हम भी प्रभु यीशु मसीह में जीवित किए जाएंगे। पुनरुत्थान की देह पहन के सदा के लिए जिएंगे। प्रभु यीशु की मौत काफी नहीं है, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की आवश्यकता होती है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करके पुनरुत्थान की आशा अपनाएं। आज का पॉइंट 3, पुनरुत्थान अनंत जीवन की आशा का प्रमाण है। 18-19, परंतु जो मसीह में सो गए हैं वह भी नाश हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीहा से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अगर पुनरुत्थान नहीं, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान भी नहीं, तो हमारा जीवन सिर्फ इस पृथ्वी पर है। इसलिए कहते हैं कि अगर यहाँ तक है तो जो प्रभु यीशु पर विश्वास करके मर जाते हैं, जो मसीह में सो गए हैं, वे लोग नाश हुए। 18 पद कहते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमारी निंदा की जाती है, हम दुख उठाते हैं, कभी कभी संपत्ति भी ले जाते हैं, बहुत दुख उठाते हैं, नुकसान हो जाते हैं, कुछ लोग तो शहीद हो जाते हैं। हम संसार से प्यार नहीं करते हैं, पाप न करते हुए जीते हैं, अगर इस तरह मर जाते हैं, इसके बाद सड़ जाते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। 19 कहते हैं। भाइयों बहनों, याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले के लिए उनके अनंत जीवन की आशा का प्रमाण है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले क्या आप पुनरुत्थान पाएंगे? यस, क्योंकि प्रभु यीशु जी उठे हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले आप सदा के लिए जी सकते हैं? यस, क्योंकि प्रभु यीशु उनके लिए जो उस पर विश्वास करते हैं पुनरुत्थान है और जीवन है, जीवन दाता है। यूहन्ना के 11:25-26 में इस तरह प्रभु यीशु ने कहा कि यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? एक आदमी आदम के द्वारा पाप आया और मृत्यु आई। हम सब पापी बन चुके हैं, आत्मिक तरह से मर चुके हैं और शरीर मौत मर रहे हैं और नाश होने जा रहे हैं। लेकिन दूसरे आदम यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें सदा के लिए पाप क्षमा पाना और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होना, परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराया जाना, पवित्र ठहराया जाने का जो अनुग्रह हमें मिला है। इसलिए इसी यीशु पर विश्वास करना है। क्या आप प्रभु पर विश्वास करते हैं? अगर आप करते हैं तो आप पुनरुत्थान पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे, क्योंकि जीवन और पुनरुत्थान यानी प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आके वास करते हैं। मरने के बाद आप सचमुच में मृत्यु से जीवित किए जाएंगे। पुनरुत्थान का पहला फल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आप अनंत जीवन की आशा की पूर्ति देखेंगे। हालेलुया। यदि पुनरुत्थान नहीं, आज हम इसी विषय पर हमने मनन किया है बाइबल के अनुसार। अगर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं तो 2000 साल से ज़्यादा चर्च के जो इतिहास में जो सताव आए थे उसमें कैसे चर्च सर्वाइव हो सकती थी? अगर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं
तो कौन प्रभु यीशु के लिए अपने प्राण देंगे? अगर प्रभु यीशु का पुनरुत्थान नहीं, तो उस पर विश्वास करना धोखा खाना है और अंत में नाश हो जाना है। अगर प्रभु यीशु का विश्वास पुनरुत्थान नहीं, तो उसी के नाम से प्रार्थना करना भी व्यर्थ हो जाता है। भाइयों, याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, आज भी, कल भी और आने वाला कल भी वो एक जैसा है। इसलिए प्रभु यीशु के नाम से अगर हम प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है वो हमारे लिए चमत्कार करते हैं, अनुग्रह करते हैं। हालेलुया। पहले कुरिन्थियों 15:20 में इस तरह है कि परंतु सचमुच मसीहा मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. पुनरुत्थान है, और प्रभु यीशु का पुनरुत्थान ऐतिहासिक तथ्य है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। प्रभु यीशु मृत में से जी उठे हैं, इसलिए प्रभु यीशु का पुनरुत्थान चर्च का आधार है, और प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित के मौत के सिद्धता है, और अनंत जीवन के आशा का प्रमाण भी पुनरुत्थान है प्रभु यीशु मसीह का। विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु जो निर्दोष निष्पाप है, आपके पापों के लिए मरा, और विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह मृतों में से जीवित है, पाप के मृत्यु के शैतान की शक्ति को नष्ट कर दिया है, ताकि आप सदा के लिए पाप क्षमा पाएं और अनंत जीवन की आशा में रहें। प्रभु यीशु मसीह जी जो मृतों में से जी उठे हैं, हम सबको आशीष करें। हालेलुया।